हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस गणित अड्डा में। आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। इसका सिंबल होता है परसेंटेज। परसेंटेज पर का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है, देखिए पर का मतलब जैसे बट्टा, सेंटेज का अर्थ होता है 100। जैसे हम लिखते हैं किसी चीज को 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बट्टा में घंटा, वही होता है परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ होता है 1/100। ठीक, यहाँ से लिखते हैं जैसे एग्जाम्पल 20%। इसको क्या लिखेंगे? 20/100 अर्थात 20 गुना 1/100 अर्थात यही 1/100 है परसेंटेज। या फिर लिखते हैं 30% या 40%। 30 गुना 1/100 अर्थात 40/100 40%। यहाँ से देख लिए। अब आगे देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदले। जैसे 20% है, 40% है, 50% है और 10% है। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? 20% और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 20/100। यहाँ से शून्य शून्य कट जाएगा, 2 से 10 5 अर्थात 1/5। 40 को लिखेंगे 40/100, 0 से 0 कट जाएगा 2 अर्थात 2/5। और 50 को लिखेंगे 50/100, 5 अर्थात 1/2। और 10 को लिखेंगे 10/100, 1/10। ये था प्रतिशत को भिन्न में बदलने। अगर भिन्न रहेगा और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तब इसमें क्या करेंगे? अब यहीं से देख लेते हैं। जैसे 1/5 ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/5 प्रतिशत का मतलब होता है 100। पहले यहाँ पे प्रतिशत था, इसको भाग दिए थे, लेकिन अब फ्रैक्शन में है और इसको परसेंटेज बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे? 100 से गुना, ऊपर और नीचा दोनों गुना करेंगे, क्योंकि अगर 100 से गुना करके छोड़ देते हैं तो 20 आ जाता है। तो 20 क्या, कुछ नहीं। तो परसेंटेज बनाना है तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20% अर्थात 20 गुना 1/100 और 1/100 का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत। तो क्या हो गया? 20%, जो पहले से ही है ना। अब आगे देखते हैं 2/5 और इसको भिन्न से परसेंटेज में बनाना है, तो इसको लिखेंगे 500। या तो यहाँ पे परसेंटेज डाल लें या फिर 100 से गुना करने के बाद 100 से भाग भी दे देंगे, क्योंकि ऊपर नीचा भाग देने से और गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। काटेंगे तो फिर भी क्या आएगा? 2/5 ही आएगा।
और 2/5 को इसे परसेंटेज में बदलना था। तो 2, 5 यहाँ से काटेंगे 20, 20 दूना 40/100। तो 40/100 और परसेंटेज का अर्थ है यहाँ पे 1/100, और इसका मतलब क्या होता है प्रतिशत। यहाँ पे क्या लिखेंगे 40% जो यहाँ पे है। अब लिखते हैं 50% को फ्रैक्शन में बदले थे तो 1/2 आया था। और 1/2 को कैसे करना है प्रतिशत में? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में 100 से ऊपर गुना कर देंगे, तो जितना से गुना करेंगे उतना से भाग भी देंगे। तो 2 से इसमें काटेंगे 50, कितना आ गया 50/100। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 50%, क्या कि 1/100%। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन है, y का 80% x है। इसका मतलब क्या होता है? y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत y है? यहाँ पे कहता है y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो पहले देख लेते का मतलब क्या होता है, गुना। y गुना 80, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, इसको बिन में बदलेंगे तो 100 से भाग, कितना है x। यहाँ से आगे दिया हुआ था y का 80% x है, तो अब यहाँ से तो x का कितना प्रतिशत y है, अर्थात किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, x के रिस्पेक्ट में कितना कह रहा है y। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y/x। यहाँ से x को यहाँ पे ले आएंगे और 100 ऊपर कर देंगे और नीचे 80। तो y/x बराबर 5/4। ठीक, और ये प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, और 100 से गुना कर, और 100 से गुना किए तो 100 से भाग भी करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे जितना से गुना करेंगे और भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा 25, तो 25 5 125%। मतलब x का 80% है, y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है 125। जिसके रिस्पेक्ट में जो कहेगा उसको नीचे लिखेंगे और जो कह रहा है उसको ऊपर लिखना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे x का 40% 10 है, x का 40% 10 है, ठीक, तो x बराबर क्या होगा, तो x का
का मतलब गुना, प्रतिशत 40 और प्रतिशत को अगर तोड़ेंगे बीच में तो 100 से भाग दे देंगे, बराबर कितना है 10। तो यहाँ से एक जीरो खत्म, 2 और 5, यहाँ से काटेंगे 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे 25 का 40% कितना है 10 है। नहीं तो इसको यहाँ से जांच भी कर सकते हैं कि 10 कितना है 25, यहाँ पे x बराबर 25 सही है या गलत है, यहाँ से जांच भी कर सकते हैं। जैसे x बराबर कितना है 25 गुना 40% का मतलब क्या होता है 100, भाग देंगे 25 से 4 बार में कट जाएगा 4 10, कितना आ गया 10, यही 10 दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। P का P प्रतिशत 49 है। P प्रतिशत 49 है तो P बराबर क्या होगा। P प्रतिशत 49 दिया हुआ है, तब पूछता है P बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो है जैसे उसको कर देंगे। P का मतलब क्या होता है गुना P, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बट्टा 100, बराबर कितना है 49। यहाँ से P गुना P करेंगे तो कितना आ जाएगा P² और 100 बराबर 49। P² बराबर 49, यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 7 और 10, P बराबर कितना आ गया 70। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 100 है, कुछ नहीं करना है, जैसे पहले किए थे उसी तरह कर लेंगे इसको। P² P गुना P बटे 100 बराबर 100, P² बराबर 100 गुना 100, स्क्वायर रूट करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा 100। अब इससे आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा 40 और 60, पूछेगा 40-60 से कितना प्रतिशत कम है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ देगा 60-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं वृद्धि या कमी। जैसे 40-60 से कितना प्रतिशत कम है, या फिर ये रहेगा 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये दो छोटा सा टॉपिक है, कमी और वृद्धि। जब ऐसा दिया रहेगा और जिसके जो रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे रखना है, और जो दिया रहेगा जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40-60 से कितना प्रतिशत कम है, तो कुछ नहीं करना है, 40 और 60 इसमें देखेंगे कि कितना प्रतिशत कम है, तो 60 है और 40। सबसे पहले इसको देखेंगे कि 60 जो है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना है यहाँ से 20।
और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? 40 के रिस्पेक्ट में, कि 40 60 से कितना प्रतिशत कम है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। और परसेंटेज में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? 100 से गुना, और जब 100 से गुना करेंगे तो 100 से भाग भी दे देंगे। तो यहाँ से 0 0 3 कितना आ जाएगा? 100/3 प्रतिशत, अर्थात 33.1/3 प्रतिशत। 40 60 से कितना प्रतिशत कम है? तो 33.1/3 प्रतिशत इससे कम है। और दूसरा क्वेश्चन है 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे है 60 और 40। 60 पूछ रहा है, मतलब इससे 40 से कितना अधिक है। तो 60 और 40 कितना अधिक है 40 से? इसमें भी 20 ही है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? 40 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज बदलने के लिए वही काम, 2 50 प्रतिशत, अर्थात 60 जो है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 50 प्रतिशत अधिक है। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जैसे रहेगा 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, तो 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कमी कितना है। 50 और 20 कितना का डिफरेंस है इसमें? 30। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? 50 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज बनाने के लिए जितना से गुना करेंगे उतना से भाग भी दे देंगे। 20 या 60% क्या है? कम है। और यही पूछेगा कि 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक है तो 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें भी वही करेंगे, कितना का पहले डिफरेंस देखेंगे, इसका कितना है? तो 30 का है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? 50 30 से कितना प्रतिशत अधिक है। पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? 30 के रिस्पेक्ट में। 20 था यहाँ पे। 30 और 20 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 20 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना और 100 से भाग। 5 या 15 150%। 50 जो है 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? 150% अधिक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, चाय की कीमत में चाय की कीमत 16 रुपया से 12 रुपया हो गई है। तो कितना प्रतिशत की कमी आई है। जब 16 रुपया था और 16 रुपया से घट के कितना रुपया हो गया? 12 रुपया। 16 रुपया पहले था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 12 रुपया। तो जब घट के आया है तो कितना रुपया था पहले? 16 रुपया।
तो शुरू कहाँ से हुआ था? 16 रुपया से, लेकिन घट के आया है कितने रुपये? 12 रुपये। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 4। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? 16 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले 16 रुपया ही था, बाद में ना घट के 12 रुपया आया है। तो 4/16 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, 100 से भाग, अर्थात 25%। तो चाय की कीमत में जब 16 रुपया से 12 रुपया हो गई थी, तब कितना प्रतिशत की कमी आई थी? 25% की कमी आई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे किसी गांव की जनसंख्या है, सेम टाइप क्वेश्चन है। जैसे एक गांव है और गांव की जनसंख्या पहले 2000 थी, लेकिन अब वर्तमान में 2000 से बढ़ के 6000 हो गया है। पहले था 2000, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया? 6000। तब पूछता है कि कितना प्रतिशत, पहले की अपेक्षा वर्तमान में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृद्धि प्रतिशत। एक गांव की जनसंख्या पहले था 2000, लेकिन वर्तमान में अभी है 6000। तब पूछता है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। तो वही टाइप क्वेश्चन है। तो पहले देखेंगे दोनों का अंतर कितना है। 6000 और 2000 का अंतर कितना आ जाएगा? 4000। अंतर कितना होगा? 4000। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? 2000। पहले तो 2000 था, अब ना आ गया है 6000। तो कितना आ जाएगा अंतर दोनों का? 4000 बटे 2000 गुना 100/100। तो यहाँ से करते हैं 2 से 2, मतलब 200%। पहले गांव की जनसंख्या था 2000, लेकिन घट के बढ़ के कितना आ गया? 6000। तो 6000 जब बढ़ के आ गया है तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ होगा। तो टोटल कितना हुआ? 200% का। अब जैसे किसी भी अंक में 20% का वृद्धि कर देते हैं या फिर कमी कर देते हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे है किसी का कोई अंक है, मान लेते हैं 100 है, 100 है, बोलेंगे इसमें 20% का वृद्धि हो गया। 20% का क्या हो? वृद्धि। तो 100 रुपया पहले था, लेकिन वृद्धि कितना हुआ? 20%। तो किसमें हुआ था वृद्धि? 100 रुपया में। 100 रुपया था, लेकिन वृद्धि हुआ 20%। किसमें? तो 100 में। तो 100 का 20%, तो 100 और 20, 120। अगर इसी में बोल देंगे कमी, कि 20% का कमी, सौ रुपया पहले था, लेकिन कमी कर दिए 20%। तो फिर 100 रुपया था पहले, तो कमी किए 20% में है, कमी घटा 100 का 20%, 20 कितना आ गया? 80%। जैसे कोई भी जितना रुपया रहेगा उसमें अगर वृद्धि करें या फिर कमी करें, जितना रुपया है उसमें अगर वृद्धि करेंगे उतना जोड़ देंगे, या फिर यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं ऐसे 100, दोनों का कॉमन, 1 + 20/100। कॉमन लेंगे तो 20 सही है। फिर इसको भी ऐसे कर देंगे 100 × 1 -
20/x। ये 100 आ जाएगा परसेंटेज में। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कल का जो टॉपिक रहेगा उसमें किसी भी संख्या में वृद्धि करते हैं या फिर कमी करते हैं, जितना करेंगे, कोई भी अंक में वृद्धि करेंगे या फिर कमी करेंगे, कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।